अगर अचानक आपकी क्लास में सर की जगह पर कोई डोल आ जाए और आपसे कहे कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिलेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा, तभी ये लड़का डर के मारे पीछे हट जाता है तो उसका सर फोड़ दिया जाता है और उसका सर छोटी छोटी गोलियों में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के लड़के देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुका था। उसको रोज की वही रूटीन पसंद नहीं थी कि सुबह उठना, स्कूल जाना और घर आके बहुत सारी गेमें खेलना। वो इस रूटीन से काफी तंग आ चुका था। वो समझता था कि मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं रही, अब मैं अकेला रहूंगा और मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। एक दिन वो अपनी क्लास में बैठा होता है कि अचानक वो देखता है कि हमारे सर की गर्दन टूट जाती है और तभी वहाँ पर एक रेड डॉल आ जाती है जो अपना सर पीछे घुमा लेती है और छोटा सा गाना गाती है। लेकिन जैसे ही गाना गाने के बाद पीछे देखती है तो एक लड़का अपनी जगह से हिल जाता है। वो रेड डॉल जल्दी से उसका सर फोड़ देती है, उसका फर छोटी छोटी गोलियों में बदल जाता है। अभी एक और लड़का अपनी जगह से लेता है तो वो उसका सर भी फोड़ के रख देती है। सब लोग ये देख के काफी परेशान हो रहे थे, उसके खड़े हुए थे कि तभी अचानक दो लड़के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। डोल की नजर उनको पड़ जाती है और उनका सर वहीं पर फोड़ के रख देती है। अब सारी क्लास जब उन दोनों लड़कों को हाल देती है तो एक यहाँ पर खड़ी हो जाती है। तभी डोल गाना गाते हुए पीछे मुड़ती है। तभी ये लड़का जिसका नाम निक होता है डोर के पीछे बने हुए बटन को देखता है और सारी क्लास को कहता है कि हमें इस बटन को बंद करना होगा अगर हम ये तबाही रोकना चाहते हैं। अब निक की बात सुनते ही ये लड़का जल्दी से उस डोर का बटन बंद करने की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी डोर पीछे मुड़ जाती है और उस लड़के का सर भी फोड़ डालती है। जैसे ही लड़के का सर फोड़ता है तो सब लोग घबरा जाते हैं और परेशानी में आ जाते हैं। सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तभी डोर पीछे मुड़ जाती है और सबको एक एक करके मारना शुरू कर देती है। पूरा का पूरा कमरा लाशों से भर चुका था, हर तरफ खून की गोलियां पड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि सिर्फ दो लड़के बाकी बचे थे, एक सैम और उसका दोस्त निक बचे थे। अब निक सैम को कहता है तुम जल्दी से मेरे ऊपर से गुजरो और बटन को बंद कर दो। लेकिन जब सैम ऐसा नहीं करता तो निक को मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है और जल्दी से डोर का बटन बंद कर देता है। वो काफी खुश होता है कि हमने डोर का आखिरकार बंद कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए ना टिकी। रेड डोर को दोबारा होश आती है, वो सैम को जान से मार डालती है। डोर सैम को बताती है कि तुमने क्या समझा मुझे बटन दबाने से बेहोश कर दोगे, लेकिन बटन का असल मकसद कुछ और था। आखिरकार तुमने इस गेम का एंड कर दिया और तुम वाहिद हो जो जिंदा बचे हो। अभी वहाँ पर निक की दोस्त लैला आती है, उसको बताती है कि मैं भी इस डोर के हाथों मारी जा चुकी थी, लेकिन फिर मैंने अपनी जान बचाई और जल्दी से उस बटन को बंद कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी पूरी क्लास में से किसी को बचा ना सकी, सिर्फ डोर ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। अब किसी की मदद लेने के लिए मोबाइल निकालता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल ना आने की वजह से वो जल्दी से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्कूल के हर तरफ से दरवाजे बंद थे, इसलिए वो जल्दी से भागकर ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ हाल में पहुंचते ही वो देखते हैं कि हर तरफ खामोशी है, इसलिए वो आखिरकार हाल में पहुंच जाते हैं। लेकिन हाल का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। इसका मकसद ये था कि अब उनको गेम खेलनी पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि हाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। हाल में लिखा था कि कैट के गले में घंटी कौन बांधेगा। तभी हम वहां पर देखते हैं कि हर प्लेयर ने अपने आप को चूहे वाले बेस में बदला हुआ था। इसका मतलब निक और लैला भी इस गेम में शामिल हो चूके थे। अभी कुछ देर बाद जमीन बहुत तेजी से हिलना शुरू कर देती है और वहाँ पे बहुत बड़ी सफेद बिल्ली आ जाती है जो कि किसी को जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। वो एक एक करके सब प्लेयर को खाना शुरू कर देती है। सब प्लेयर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो भागते भागते लैला और निक वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। तभी उनको नजर आता है कि एक बहुत बड़ी गेंद नजर आ रही है। तभी वो पता चल जाता है कि वो तो बिल्ली की घंटी निकली। अब निक समझ जाता है कि हमें उस घंटी को बिल्ली के गले में डालना होगा, तभी हम इस गेम को लेवल पार कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक बास्केटबॉल प्लेयर जल्दी से उस घंटी को बिल्ली की तरफ फेंकता है। अब बिल्ली की घंटी उसके गले में डालने वाली होती है कि बिल्ली जल्दी से उस बॉल को रोक लेती है और उस बॉल को पकड़ के उसी लड़के को जान से मार डालती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो लड़का तो जान से मार चुका है। अब निक को लगता है कि जिन लोगों ने चूहे वाले मास्क पहने हुए हैं बिल्ली सिर्फ उनको खा रही है। वो जल्दी से सब लोगों को कहता है कि तुम लोग अपने अपने मास्क निकाल दो। अब जैसे ही सब लोग निक की बात सुनते हैं तो जल्दी से अपने मास्क उतारना शुरू कर देते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने मास्क तो निकाल लेते हैं और वो खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं। बिल्ली अब उनको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। तभी बिल्ली एक लड़की को पकड़ के खाना लेती है। अब सब लोगों में डर बैठ जाता है कि बिल्ली तो किसी को नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। बिल्ली भी सबको एक करके मार रही थी। तभी वो बिल्ली लैला के सामने आ जाती है। लैला को बिल्ली जब खाने वाली होती है तभी निक जल्दी से चूहे वाला सूट पहनकर बिल्ली के इस तरफ आ जाता है और बिल्ली को भड़काना शुरू कर देता है। ओ बिल्ली, तुम में हिम्मत नहीं है कि मुझे पकड़ने की? जल्दी से मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं फिर मानूंगा। अभी बिल्ली को गुस्सा आता है और जल्दी से अपनी पूंछ निक को मारती है। निक दूर जाकर गिरता है। तभी निक सुनता है कि बिल्ली की आवाज से समझा रही है। बिल्ली से कह रही होती है कि मैं काफी दिनों से सोई नहीं,
और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मेरी पीठ पर बहुत खुजली हो रही है। जैसे ही निक ये सब बातें सुनता है तो वो हैरान रह जाता है कि मैं बिल्ली की आवाज़ कैसे सुन सकता हूँ। वो जल्दी से चूहे वाला कोट अपने ऊपर से हटाता है तो उसे बिल्ली की आवाज़ आना बंद हो जाती है। जैसे ही वो कोट को दबा डालता है तो बिल्ली की आवाज़ आना होते फिर शुरू हो जाती है। अब वो समझ जाता है कि सिर्फ इन 2 कानों की वजह से मैं बिल्ली को समझ सकता हूँ। तभी निक जल्दी से दौड़ के बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसको खारिज करना शुरू कर देता है, जिसको बिल्ली से काफी सुकून आता है। उसको कहती है कि और जोर से मुझे खारिज करो। जिस पर निक अपने दोस्तों को भी आवाज देता है और कहता है कि जल्दी से बिल्ली की पीठ पर चढ़ो और उसको खारिज करो ताकि बिल्ली आराम सुकून से सो सके। जैसे सब लोग निक की आवाज सुनते हैं तो जल्दी से भाग कर आते हैं और बिल्ली को खारिज करना शुरू कर देते हैं, जिस पर बिल्ली को काफी सुकून आता है, वहाँ पर सो जाती है। अब निक जैसे ही बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला था तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और निक को कहता है कि तुम बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधोगे, अगर तुम बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे तुम जीत जाओगे और बिल्ली हम सबको बाकी को मार डालेगी। लेकिन निक उनकी बात नहीं मानता, जिस बात पर उन लोगों में हाथापाई शुरू होती है और एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब उन लोगों की लड़ाई की वजह से बिल्ली की नींद खुल जाती है, वो जल्दी से उठती है और सामने 2 प्लेयरों को जान से मार डालती है। तभी निक इधर उधर देखता है और उसे एक बॉल नजर आती है, वो जल्दी से उस बॉल को पकड़ लेता है और लैला घंटी को पकड़ लेती है और जल्दी से भागकर एक कमरे में चले जाते हैं। वो इस कमरे में जाकर बॉल और घंटी को एक कपड़े में बंद कर लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बिल्ली की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब बिल्ली काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर बॉल किस कपड़े में है और घंटी किस कपड़े में है, लेकिन जैसे निक भाग रहा आता है उसका बॉल बिल्ली को नजर आ जाता है। बिल्ली को पता चल जाता है कि बॉल किस कपड़े में है और घंटी किस कपड़े में है, इसलिए वो लैला पर जल्दी से हमला कर देती है। लेकिन लैला के पास असल में गेंद थी और निक के पास ही घंटी थी। निक जल्दी से इस घंटी को बिल्ली तरफ फेंकता है और बिल्ली की घंटी उसके गले में डालने वाली होती है कि अचानक निक का निशाना छूट जाता है। अब निक ये सब देख काफी निराश होता है कि उसका निशाना छूटने की वजह से अब हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि अब वो दोबारा कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम काफी कम हो चुका है। तभी एक दूसरा प्लेयर आता है और जल्दी से उस घंटी को पकड़ के बिल्ली के गले में डालता है। इसकी वजह से बिल्ली शांत हो जाती है और एक ही जगह पर खड़ी रहती है। फिर वो तीनों प्लेयरों का नाम लेती है जो कि इस गेम को जीते हैं, जिनमें नाम में निक का नाम और लैला का नाम भी रहता है और एक वो प्लेयर जिसने बॉल डाली थी। इसके बाद वो प्लेयर बाकी बचे 3 प्लेयरों को जान से मार डालता है, जिस पर निक उसे कहता है तुमने इन तीनों को क्यों मारा। इस पर वो प्लेयर कहता है कि अगर मैं इन तीनों प्लेयरों का नाम मारता तो बिल्ली हम तीनों को मार देती, जिसकी वजह से मैं ये नहीं चाहता कि वो बिल्ली हम सबको मारे। निक को काफी गुस्सा आता है और जल्दी से उस प्लेयर से झगड़ना शुरू कर देता है। तभी बिल्ली के मुंह से गैस निकलना शुरू होती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि शहर में भी इस रेड डॉल के बारे में खबरें चल रही थी कि इस रेड डॉल ने तमाम स्टूडेंट को मार डाला है। खबर में ये भी दिखाया जाता है कि रेड डॉल सबको मारते मारते वहां से चली जाती है, लेकिन अपने साथ उन प्लेयरों को भी साथ ले जाना शुरू कर देती है जो कि गेम जीत चुके थे। और रेड डॉल उन तमाम प्लेयर को एक रेड बॉक्स में बंद कर देती है। शहर की तमाम पुलिस और फौज इस डब्बे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस डब्बे को रोकने में नाकाम रहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी का पार्ट 2 अपलोड किया जाए तो जल्दी से मुझे कमेंट करें ताकि मैं इस मूवी का पार्ट 2 अपलोड करूं।